हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12 कॉमर्स के यूनिट टेस्ट 2 का एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी का पेपर, जिसमें आपको अलग अलग सेक्शन दिए और टोटल 25 मार्क्स का ये पेपर है यूनिट टेस्ट 2 का। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 1 है MCQ टाइप क्वेश्चन, जिसमें 2 क्वेश्चन है 2 मार्क के। पहला क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट विल बी पेड व्हेन नो प्रोविजन इज मेड pertaining to interest on capital in the partnership deed। ओके, तो इसका आंसर आएगा 6%। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन नहीं किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो उसको हमें 6% इंटरेस्ट देना होगा। तो फर्स्ट का आंसर है 6%। सेकेंड, एट द टाइम ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म डैश इज प्रिपेयर्ड। 4 अकाउंट दिए हुए हमको, ट्रेडिंग, रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन तो हम बनाते ही हैं, लेकिन रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन जब फर्म डिसोल्यूशन हो जाती है, पूरी डिसॉल्व हो जाती है, जब हमको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है। और रिकंस्ट्रक्शन होती है जब पार्टनरशिप फर्म, तो हमको कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, रिवैल्यूएशन। तो सेकंड का जो आंसर है वो है बी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड का आंसर है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, नेक्स्ट सेक्शन बी में 1 सेंटेंस के लिए 2 क्वेश्चन दिए गए हैं 2 मार्क के। उसमें थर्ड क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ असेट इज़ गुडविल। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं 11th स्टैंडर्ड में, गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल असेट। तो इसका आंसर है गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल असेट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इसका आंसर है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स चेंजेस मेड इन पार्टनरशिप ड्यू टू सेवरल रीज़न। यानी कुछ रीज़न की वजह से अगर पार्टनरशिप में चेंजेस होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दैट्स इट। ये 2 सेक्शन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड सेक्शन जो है सेक्शन सी, उसमें हमको 2 क्वेश्चन दिए, 3 मार्क्स ईच, टोटल 6 मार्क्स का ये सेक्शन है। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है A, B and C are the partners sharing profit and loss in equal proportion. The total capital is of 4,50,000. Their proportion of capital is 1:3:2। बराबर। इनका जो प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने का जो रेशियो है इक्वल है, यानी 1:1:1। उनका टोटल जो कैपिटल है तीनों का वो 4,50,000 है, और कैपिटल जो प्रोपोर्शन में है वो है 1:3:2। फर्म पेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 9% पर एनम। फर्म कितना दे रहा है पर एनम, यानी 1 साल का 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है। पार्टनर सी हैज़ रिसीव्ड 73,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मिला के सी को कितना मिल रहा है, 73,500। डिटरमाइन द अमाउंट पेएबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी को कितना अमाउंट मिलेगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो हमको फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करा हुआ है, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। कुछ इस तरह से टेबल बनाया है मैंने। पर्टिकुलर ए, बी और सी, ये हमारे 3 पार्टनर हैं। पहले हमने पार्टनर्स कैपिटल लिखा है, जो कैपिटल है 4,50,000, उसको हमने 1:3:2 में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करना आपको आता ही होगा। तो डिवाइड किया है तो ए का कैपिटल आ रहा है 75,000, बी का कैपिटल आ रहा है 2,25,000 और सी का कैपिटल आ रहा है 1,50,000। उसके बाद हमने क्या करा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिना है 9%, हर एक कैपिटल पे 9%। 75 का 9% हमने निकाला तो 6,750, 2,25,000 का हमने निकाला तो 2,0250, 1,50,000 का हमने निकाला तो 1,35,000। अब थोड़ा ध्यान से अगर देखिए तो हमको ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है पहले नहीं फाइंड करना था, क्योंकि ये कहाँ से आया, ये मेन है। तो पहले हम ये वाली लाइन लिखेंगे, अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग कैपिटल। बराबर। इंक्लूडिंग कैपिटल जो अमाउंट रिसीव्ड हुई है वो खाली हमको सी की दी है, देखो क्वेश्चन में 73,500। तो ये दोनों हम अभी नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे 73,500। अब इसमें से हमको ये माइनस कर देना है 1,35,000, तो हमारा बचेगा 60,000। देखो मैंने
रेक्टेंगल बना है रेड में, यानी ये 60,000 हमको कहाँ से मिला, जब हमने 73500 को 13500 से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमको 60 मिला, यानी प्रॉफिट कितना हुआ 60। तो 60 हमको क्या करना है, इक्वल में, डिविजिबल प्रॉफिट क्या बोला है, इक्वल, यानी 1:1:1। तो अगर एक का 60 आया तो दूसरे दो का भी कितना आएगा प्रॉफिट 60। तो हमने यहाँ पे भी 60 लिख दिया और यहाँ पे भी 60 लिख दिया। अब अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग कैपिटल इंटरेस्ट, तो हमको ये करना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ, तो ये हमारा प्रॉफिट और ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हमारा ए का आ जाएगा, ये दोनों को प्लस कर देंगे तो बी का आ जाएगा। यानी ए को कितने पैसे मिल रहे हैं इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 66,750 और बी को कितने मिल रहे हैं 80,250। तो ये हमारा आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। भावेश, विपुल एंड हिरल आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस in the ratio of 2:1. They decided to share profit and loss in the ratio of 3:2:1 in future. From this information calculate the sacrificing ratio. यहाँ पे हमको पुराना जो रेशियो दिया है 2:1 है और उन लोग ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस 3:1 में, और किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया है वो हमको फाइंड करना है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इस तरह से मैंने कुछ बनाया है, ऊपर तीनों पार्टनर का नाम लिख दिया है मैंने, भावेश, विपुल और हिरल। ओल्ड रेशियो है 2:1, यानी भावेश का 2, विपुल का 2 और हिरल का 1, और न्यू रेशियो है 3:1, यानी 3 भावेश का, 2 विपुल का और 1 हिरल का। रेड पेन से मैंने जो फॉर्मूला लिखा है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब भावेश का सेक्रीफाइस फाइंड करते हैं। तो भावेश का जो ओल्ड रेशियो है वो 2/5 है। ओल्ड शेयर कितना है 2/5। कैसे 5 आया, 2 + 2 + 1 कितना होता है 5, यानी 2 भावेश और टोटल कितना है 5। तो 2/5 माइनस न्यू रेशियो उसका कितना है 3/6। 3 कैसे कि यहाँ पे न्यू में 3 है, 3 + 2 5 और 1 कितना हो गया 6, तो 3/6। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करा 12 आ गया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा 15 आ गया, और 5 6 30, LCM डायरेक्ट निकल गया। 12 में से 15 गया तो -3 बचेगा, -3/30, और ब्रैकेट में मैंने लिखा है गेन। हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है सेक्रीफाइस का, और सेक्रीफाइस के फॉर्मूले में अगर आंसर माइनस में आ जाता है तो वो हमारा उस पार्टनर के लिए क्या हो जाता है गेन हो जाता है। वैसे गेन में अगर माइनस में आता है आंसर तो सेक्रीफाइस होता है। अब आगे बढ़ते हैं विपुल की तरफ। विपुल का सेक्रीफाइस, विपुल का ओल्ड था 2 ही था, तो 2/5 और न्यू भी कितना था 2 था, यानी 2/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 5 2 10 और नीचे 5 6 और 30। 12 में से 10 गया तो कितना हो गया 2/30। तो ये विपुल का सेक्रीफाइस है 2/30। ये देखो प्लस में आया है तो इसके बाजू में हमको ब्रैकेट में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सेक्रीफाइस हो गया। और हिरल का देखेंगे तो हिरल का ऊपर था 1 तो 1/5 और नीचे भी था 1 न्यू रेशियो, वो भी 1/6, 6 1 6 और 5 1 5। तो 6 में से 5 गया तो कितना बचेगा 1/30। अगर अब हम ध्यान से देखें तो ये भावेश का देखो 3 है, यानी 3 उसने गेन किया है, और इसका अगर विपुल और हिरल का देखें तो 2 + 1 3, यानी इसने 2:1 में सेक्रीफाइस किया तो भावेश को 3 मिल गया। ओके, तो ये हमारा सेक्रीफाइस हमने फाइंड कर लिया, इजी। अब चालू करते हैं हम सेक्शन डी, जिसमें बस एक ही क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स का है, और बोर्ड में भी यही एक क्वेश्चन आता है गुडविल चैप्टर में से, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 3rd जो चैप्टर है, और वो भी कितने मार्क्स का आता है 4 मार्क्स का ही आता है। तो इसमें भी बोर्ड के पेपर स्टाइल के हिसाब से इन्होंने 4 मार्क्स में इसको इंक्लूड किया है। वैसे फाइनल अकाउंट भी सेक्शन ई में इन लोग ने 11 मार्क्स का लिया है, और बोर्ड में भी 11 मार्क्स का ही आता है। तो क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं पहले एक बार। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ नेरुत्व एंड रुत्विक्स फर्म डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमको यहाँ पे गुडविल फाइंड करना है, क्या है गुडविल की वैल्यू क्या है, और मेथड बोल दिया है, जैसे एवरेज मेथड होता है, वेटेज एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड है, और ये चौथा जो है कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ पे हमको एक टेबल दे दिया है,
बिजनेस असेट कितना है, बिजनेस लायबिलिटी कितना है और नॉर्मल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है। ये हमको क्वेश्चन दे दिया है। अब हमको इसका आंसर फाइंड करना है। तो स्टार्टिंग हम करते हैं कॉम्पिटिशन ऑफ गुडविल। उसमें हमको सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉय फाइंड करना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मिलेगा हमको, टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी। क्वेश्चन में देखा जाए तो टोटल असेट हमारा 6 लाख है और टोटल लायबिलिटी है हमारी 1,70,000। 6 लाख में से 1,70,000 अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉय बनता है 4,30,000। अब दूसरे स्टेप के बाद पहुँचते हैं। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है। कितना है, 10%। तो उसको डायरेक्ट क्वेश्चन में से ही हमको लिखना है, ये क्वेश्चन में ही दे दिया जाता है। फिर हम थर्ड फाइंड करेंगे वेटेज एवरेज प्रॉफिट। क्या फाइंड करेंगे, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। उसके लिए हमको पहले ईयर लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन में से प्रॉफिट लिखना पड़ेगा। ये दोनों हमको क्वेश्चन में मिल जाएंगे, ईयर प्रॉफिट। वेट हमको हमारे हिसाब से लिखना है, यानी हमारे हिसाब से, यानी पहला 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इसका टोटल कर देना है, इसका टोटल आएगा 15। फिर वेटेड प्रॉफिट आखिरी कॉलम हमको बनानी है, यानी प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करना। 45 1 45, 52 1 लाख, 65 3 1,95,000। इस तरह से हमको मल्टीप्लाई करना है, तो ये कॉलम हमको मिल जाएगी। और इसका टोटल हम करते हैं तो कितना आएगा, 10,90,000। आगे बढ़ते हैं तो हमको वेटेज एवरेज प्रॉफिट अगर हम फाइंड करना है तो वेटेज प्रॉफिट में से टोटल वेट्स को डिवाइड कर देंगे। हम डिवाइड करेंगे तो ये 72,666.66 ऐसा आएगा आंसर, अगर आप कैलसी पे करते हो। इसको हमने राउंड फिगर ले लिया है 72,667। तो ये थर्ड स्टेप हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, हमको वेटेज एवरेज प्रॉफिट मिल जाता है। वेटेज एवरेज प्रॉफिट ढूंढने के बाद हमको कैपिटलाइज प्रॉफिट ढूंढना है। कैपिटलाइज प्रॉफिट का फॉर्मूला है वेटेज एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। वेटेज एवरेज प्रॉफिट हमने यहाँ फाइंड किया है 72,667। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमको क्वेश्चन में दिया है 10 इंटू 100। 0 0 कैंसिल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक 0 लग जाएगा, 72,667। अब लास्ट में हमको जो चीज़ फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना है हमको, गुडविल। तो गुडविल का इस मेथड में फॉर्मूला जो है वो है गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉय। कैपिटलाइज प्रॉफिट ये हमको मिला है 7,26,670 माइनस कैपिटल एम्प्लॉय जो हमने फर्स्ट में फाइंड किया था एकदम स्टार्टिंग में 4,60,000। दोनों को माइनस कर देंगे हम, तो हमारा फाइनल आंसर जो गुडविल का आएगा 2,96,670। दैट्स इट। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इस पेपर का जो लास्ट सम है वो सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 8 है, जो 11 मार्क्स का है, जो फाइनल अकाउंट्स से है, सेकंड चैप्टर से। ये बोर्ड के पेपर में भी 11 मार्क का ही आता है। ये पूरा सम है एक फाइनल अकाउंट का, थोड़ा लेंदी है लेकिन इसको मैंने सॉल्व कर दिया है, तो हम डायरेक्ट देखते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हमको यहाँ से स्टार्ट करना है क्लोजिंग स्टॉक से, कि कितना है क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे दिया है क्लोजिंग स्टॉक इज़ ऑफ ₹21,000 इन विच स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑफ 2,000 इज़ इंक्लूडेड। बराबर, ये हमको एडजस्टमेंट से ही स्टार्ट करना होता है हमेशा, तो हम एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक 21,000 है, उसमें से स्टेशनरी का जो स्टॉक है वो भी इंक्लूड कर दिया है। तो हमको 21 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा, यानी फाइनल जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 19,000 क्लोजिंग स्टॉक की। उसका एंट्री देख लेते हैं हम। 2 एंट्री आएगी, एक आएगी ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 19,000 और दूसरा बैलेंस शीट के अंदर आएगी क्लोजिंग स्टॉक 19,000। इस तरह से आपको पूरे अकाउंट्स बनाने हैं। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ये सारे अकाउंट आपको बनाने हैं। ओके, क्लोजिंग स्टॉक की हमने पहली एंट्री यहाँ करी 19,000, दूसरी एंट्री बैलेंस शीट में असेट साइड 19,000, और जो स्टॉक था स्टेशनरी का वो हमको स्टेशनरी में से माइनस करना पड़ेगा। हमको पहले क्वेश्चन में देखना है स्टेशनरी एक्सपेंस दिया हुआ है, ये रहा दिया है 7,000। स्टेशनरी एक्सपेंस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस 7,000 माइनस स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 2,000, तो बाहर जाएगा 5,000। ये 2,000 की जो दूसरी एंट्री आएगी वो भी असेट पे आएगी, स्टेशनरी स्टॉक 2,000। ओके, ये 4 एंट्री हमारी हो गई। उसके बाद हम पहुँचते दूसरे एडजस्टमेंट। ऑन मशीनरी डेप्रिसिएशन रेट इज़
टू बी इंक्रीज अप टू 10%। ओके, डेप्रिसिएशन कितना इंक्रीज करना है 10%। तो पहले हम मशीनरी देख लेते हैं कितनी है। तो मशीनरी है 71,760 और उसका ओल्ड डेप्रिसिएशन है इतना 6240। मशीन हमारी असेट है, तो हमको सबसे पहले बैलेंस शीट में कहाँ जाना है, असेट साइड। बैलेंस शीट में असेट साइड जाते हैं हम, तो ऊपर लिखेंगे मशीनरी जो ओल्ड वैल्यू है प्लस ओल्ड डेप्रिसिएशन जो हमको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 6240, दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 78,000 माइनस डेप्रिसिएशन 10%। 78,000 का 10% हम निकालेंगे तो 7800 आएगा। 78,000 में से 7800 को माइनस कर देंगे तो 70200। इसकी दूसरी एंट्री, हर एडजस्टमेंट की 2 एंट्री हमको करनी है। इसकी दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी करके हमको 7800 लिख देना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट में हमारा क्रेडिट सेल ऑफ 1000 इज रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक बाय मिस्टेक। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है और थोड़ा हार्ड भी है, तो ध्यान से। सेल जो है क्रेडिट सेल, उसको इन्होंने कहाँ लिख दिया है, परचेज रिटर्न बुक में। कहाँ लिख दिया है, परचेज रिटर्न बुक में। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि सेल कितना है। तो यहाँ पे सेल है 1,20,000 और सेल रिटर्न, गुड्स रिटर्न क्रेडिट का मतलब सेल्स रिटर्न 3,000। वैसे परचेज 80,000 और गुड्स रिटर्न डेबिट यानी परचेज रिटर्न है 2,000। परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न, सेल और परचेज हम कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो आप लोग ने 11th में भी देखा होगा। तो सबसे पहले सेल से स्टार्ट करते हैं। तो बाई सेल्स हमारा जो 1,20,000 है प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल, जो गलती से इन्होंने कहाँ रिकॉर्ड कर दिया था, परचेज रिटर्न की बुक में रिकॉर्ड कर दिया था। तो यहाँ प्लस कर दिया 1,000, तो कितना हो गया 121 हो गया। उसमें से गुड्स रिटर्न क्रेडिट यानी जो सेल्स रिटर्न है जो हमको ट्रायल बैलेंस में दिया है 3,000, ये इसमें से माइनस करेंगे तो 1,18,000 आ जाएगा। सामने ही तुरंत चले जाना है। परचेज जो हमारा 80,000 है माइनस परचेज रिटर्न 2,000 कर देंगे तो 78,000। और रॉन्गली रिकॉर्डेड परचेज रिटर्न जो गलती से इन्होंने रिकॉर्ड कर दिया था, ये जो क्रेडिट सेल है उसमें कहाँ रिकॉर्ड कर दिया था, परचेज रिटर्न में, तो उसको हम ऐड कर देंगे। 78 + 1 कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। अब ये सामने सामने एंट्री हो गई। अब इस दोनों की दूसरी एंट्री हमको बैलेंस शीट में भी पेबल अगर आप देखते हैं ट्रायल बैलेंस में दिया है 79,000 प्लस रॉन्गली रिकॉर्डेड परचेज रिटर्न जो गलती से रिकॉर्ड हो गया था। पेबल का मतलब क्रेडिटर्स भी होता है, ये भी ध्यान रखना। 79,000 + 1,000 कितना हो जाएगा 80,000। और यहाँ दूसरी एंट्री हो जाएगी रिसीवेबल्स में। रिसीवेबल्स में का मतलब होता है डेटर। रिसीवेबल हमको ट्रायल बैलेंस में दिया है क्वेश्चन के अंदर 27,400 प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल जो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, जो गलती से रिकॉर्ड हो गया था परचेज रिटर्न में, उसको ऐड कर देंगे 1,000। तो हमारा टोटल हो जाएगा 28,400। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं हम। 1/4 शेयर ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इज टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आपको सामने ही दिख जाएगा क्वेश्चन में, कितना है 36,000। उसमें से 1/4 इनको क्या करना है, नेक्स्ट ईयर में जाना है। अब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमको डायरेक्ट कहाँ लिखना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। ये रहा लिखा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 36,000 माइनस प्रीपेड यानी नेक्स्ट ईयर का भी पे कर दिया है, उसको कोई कैरी फॉरवर्ड करना है हमको, तो 1/4 करना है। यानी 36,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9,000, माइनस करेंगे तो इतना। और प्रीपेड है तो जाएंगे तो बैलेंस शीट में असेट साइड जाके लिख देंगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना है 9,000। इसकी 2 एंट्री हो गई। जब ये सारी एंट्री कंप्लीट हो जाए तो फिर हमको स्टार्ट करना है यहाँ से ड्राइंग। धर्मा ने कितना ड्राइंग करा है 24,500, कर्मा ने कितना किया है 5,000। ओके, तो 24,500 कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू ड्राइंग 24,500 और 5,000। नेक्स्ट बढ़ते ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में ऊपर साइड लिख देना है ओपनिंग स्टॉक 15,000। नेक्स्ट है परचेज जो हमने एंट्री कर दी है, डबल एंट्री नहीं होना चाहिए। गुड्स रिटर्न क्रेडिट की भी एंट्री हो गई, रिसीवेबल की भी एंट्री हो गई। अब सैलरी देखो ब्रैकेट में दिया है 13,200 और सैलरी की अमाउंट कितनी कौन सी तारीख दी है 28/2 और 19। लेकिन हमारा साल देखो कब ख़त्म हो रहा है 31/3
यानी खाली 11 महीने की सैलरी इनको मिली है, 1 महीने की सैलरी मिली नहीं है। तो 13,200 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमको 1 महीने की सैलरी 1200 मिलेगी। कितनी मिलेगी? 1200। तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस हम कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। सैलरी 13,200 प्लस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग यानी बाकी है, 1 महीने की सैलरी देनी बाकी है, तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। और इसकी दूसरी एंट्री हम यहाँ लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सैलरी हो गया, मशीन हो गया, डेप्रिसिएशन मशीन। बिल्डिंग हमारा असेट है, तो असेट में जाके लिख देंगे बिल्डिंग 80,000। फिर वेजेस 1600, वेजेस हमको कहाँ लिखना है? ट्रेडिंग में डेबिट, टू वेजेस 1600, 1600। इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ लिखेंगे? इंश्योरेंस प्रीमियम पीएनएल में डेबिट, कहाँ लिखेंगे? पीएनएल में डेबिट। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड, वो भी यहीं लिख देंगे पीएनएल में डेबिट, डिस्काउंट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ धर्मा कितना है? 1800, वो भी यहीं लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ धर्मा 1800। फिर आएगा फर्नीचर असेट है, तो असेट में लिख देंगे फर्नीचर 87,000। फिर आएगा स्टेशनरी एक्सपेंस जो हो गया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी हो गया। कैश बैलेंस हमारा असेट है, असेट में जाके लिख देंगे कैश बैलेंस 51,200 बैलेंस शीट में। अब क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं। सबसे पहले कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड जाना है। तारीख 1/4/18 लिखनी है, जो हमारे अकाउंटिंग ईयर स्टार्टिंग की तारीख है। बाय बैलेंस BD करके 1,40,000, 1,34,000 बराबर। सेल हो गया, गुड्स रिटर्न डेबिट हो गया, पेएबल हो गया। सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये एक्स्ट्रा सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो इसको भी हमको यहीं लिखना है जहाँ पहले हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा था। आउटस्टैंडिंग सैलरी ट्रायल बैलेंस लिखा है, याद रहेगा आपको 700। लोन ऑफ धर्मा, तो ये भी हमको लायबिलिटी में लिखना है क्योंकि चुकाना पड़ेगा हमको। लोन ऑफ धर्मा 30,000। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड यानी इनकम हुई, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 6600। और लास्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट यानी लायबिलिटी, तो वो हम लिख देंगे लायबिलिटी में 3400। अब हम ध्यान से देखें तो हमारा यहाँ पे सम ऑलमोस्ट ओवर हो गया। अब हमको खाली अकाउंट्स क्लोज करने हैं। अकाउंट्स क्लोज करते हैं अपने। पहले सबसे पहले हमको ट्रेडिंग क्लोज करना है, सीरियल वाइज लाइन टू लाइन हमको क्लोज करना है। सबसे पहले ट्रेडिंग क्लोज करेंगे। देखो इस दोनों का टोटल करा 1,37,000 आ गया। उसमें से फिर हमने क्या करा, सेम टोटल सामने लिखा। इसमें से ये जो नंबर्स है इसको हमने माइनस कर दिया, तो हमारा आया 41,400। ये हमारा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने GP लिखा है। GP का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट। कहाँ से आया ये? ट्रेडिंग अकाउंट GP यानी ग्रॉस प्रॉफिट। ये अब ये दोनों का टोटल करा, डेबिट और क्रेडिट का, तो डेबिट साइड का ज़्यादा आ रहा है 61,000, क्रेडिट साइड का कम आ रहा है, तो 61,000 यहाँ लिखा। सेम टू सेम टोटल यहाँ लिख दिया। इसके अंदर से हमने क्या करा, 41,400 और 6600 को माइनस कर दिया, तो कितना बचा? 13,000 ये हमारा हो गया नेट लॉस। इस साइड आए तो प्रॉफिट, इस साइड आए तो लॉस। तो नेट लॉस को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रो में। यहाँ पे क्रेडिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रो में डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रो नेट लॉस लिख दिया मैंने 13,000, देख लो आप। फिर 13,000 सेम यहाँ लिखना है, इधर कोई एंट्री नहीं है, 13,000 सामने लिखे। बाय करंट कैपिटल लिखना है, सॉरी, बाय कैपिटल अकाउंट डिविजिबल लॉस धर्मा और कर्मा, दोनों को इक्वल बांट देना है क्योंकि इनका रेशियो क्या है? इक्वल आएगा। कितना? 13,000 को हम इक्वल में बांटेंगे 1:1, तो वो हमारा बन जाएगा 6,500। ये जो करंट लिखा है यहाँ पे कैपिटल लिख देना है क्योंकि कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम लोग? कैपिटल अकाउंट। उसको उठा के फिर हमको यहाँ रख देना है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 6,500। ये कहाँ से आया? इधर से आया। ओके, क्रॉस। अब ये टोटल सेम कर दिया, यहाँ पे दूसरी कोई एंट्री नहीं है, तो 140 यहाँ लिख दिया, 134 यहाँ लिख दिया, सेम टोटल यहाँ लगा दिया। और इसमें से ये दोनों को माइनस करा तो ये बचा, इसमें से ये दोनों को माइनस करा तो ये बचा। तो ये दो चीज़ बची, उसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस CD। क्या बोलेंगे? इसको क्लोज करके हमको इसको ट्रांसफ़र करना है, यहाँ पे लिखना है कैपिटल अकाउंट। ये जगह हमको पहले से एम्प्टी रखनी है।
धर्मा 1,09,000, कर्मा 1,22,500, दोनों का टोटल करके बाहर लिख देना। फिर जब हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे असेट और लायबिलिटी साइड दोनों का टोटल हमारा सेम आ जाएगा, जो है 3,46,800। तो ये हमारा पूरा 11 मार्क्स का सम यहाँ पे क्लियर होता है, जो थोड़ा लेंथी है लेकिन ज़्यादातर हम लोग को मार्क्स इसमें से ही कवर करना पड़ता है। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा पहला जो बनाना है। ये प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा फुल। ये P&L अप्रूव और पार्टनर्स कैपिटल, और ये हमारा बैलेंस शीट। ओके, तो दैट्स इट। यहाँ पे हमारा पूरा सॉल्यूशन ओवर होता है। होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आएगी और हेल्पफुल रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।